हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मेरा नाम विख्यात है। आपने मेरे फाउंडेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो तो देख ली होगी। आज इस वीडियो का टॉपिक क्या मतलब मैं आपको अपनी फाउंडेशन की मार्कशीट दिखाऊंगा। मैं आपको मतलब ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ऐसे भी रिजल्ट आते हैं। तो देखो, आपको मेरी फाउंडेशन की मार्कशीट पीछे दिख रही होगी, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर लेना हो तो आपने जैसे कि मार्कशीट देखी होगी पीछे भी मेरे टोटल 210 नंबर ही थे। तो इतने कुछ खास भी नहीं थे, मगर हाँ मैं पहली बार में निकल गया था और 1 मंथ पढ़ा था। 12th का ही काम आया सारा जो है 11th-12th का। तो आपका 11th-12th का भी काम आता है। तो आप 11th-12th में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप 11th-12th भी अच्छे से पढ़ो, जो आपका फाउंडेशन भी एक बार में निकल जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे अकाउंट्स में 70 मार्क्स हैं। तो अकाउंट्स तो मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी थी, क्वेश्चंस वगैरह भी लगाए थे मैंने, पास्ट ईयर भी करे थे इनफैक्ट, क्योंकि चंदन सर की कोचिंग ली थी, उसमें प्रैक्टिस बुक थी हमारे पास, मैंने उसके क्वेश्चंस करे थे। तो मेरे 70 मार्क्स थे। अब 70 में मैं कितना करके आया था पेपर में आपको वो बताता हूँ। तो मैं अराउंड 95 मार्क्स का करके आया था अटैम्प्ट। आप देखो, अकाउंट्स के पेपर में कुछ दिक्कत नहीं होती, आपने 11th-12th में पढ़ी, बहुत आसान होता है अकाउंट्स का। तो मतलब सबसे आसान रहता है चारों में। तो दिक्कत क्या आती है कि टाइम कम पड़ जाता है, तो आपको पेपर में स्पीड पहले से बना के रखनी है। तो मैंने यही करा था, अपने स्पीड पहले से बनाई थी, फॉर्मेट पूरे पेंसिल वगैरह से बना के आया था अच्छे से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा पेंसिल स्केल ले लो, फॉर्मेट ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन खींच दी, थोड़ी सही दिखनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के भी फर्क पड़ता है भाई। अब मैंने शुरू के क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे बनाए, उसके बाद मैं भी ऐसे आ गया था जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर मुझे भी कंप्लीट करना था। तो मैंने अराउंड 95 मार्क्स का तो मैंने पेल का आया था। अब देखो, मैं सारे टॉपिक मैं भी नहीं करके गया था, मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया था सारे टॉपिक मैं भी नहीं करके गया था। अब उसमें फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 15 नंबर का आता है हर बार, और मैं वो करके नहीं गया था। तो मैंने क्या करा, जब थोड़ी बहुत एंट्री मुझे पता ही है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, तो डायरेक्टर कैरेक्टर नॉर्मल एंट्री तो मुझे पता ही थी। तो मैंने क्या करा, नॉर्मल उसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत बनाया, एंट्रियाँ पुट कर दी, जितना समझ आया मैं उतना करके आ गया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप क्वेश्चन छोड़ के मत आओ अकाउंट्स में, स्पेशली जितना आपको समझ आ रहा हो उतना तो करके आओ। आपको अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो जितना आपका क्वेश्चन सही है, जितनी एंट्री सही है, आपको नंबर मिलते हैं। तो मैं 95 को करके आया था, तो मुझे पता था इसमें मेरे 60 आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी उल्टे सीधे करके आया था, मगर फिर भी मेरे 70 थे। दूसरा आता है इसमें लॉ में मेरे 40 हैं। लॉ में क्या था, लॉ भी मैंने कुछ खास पढ़ी नहीं थी, थोड़ा ऊपर मतलब चैप्टर तो पढ़े थे मगर क्वेश्चन नहीं करे, और जब तक आप लॉ में क्वेश्चन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो मैं अपनी गलतियां बता रहा हूँ, जो आपका पेपर अच्छा रहे। आप अपनी मतलब लोग कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, पहले कहते थे कि आप गलती करके सीखो, मगर अब ये जमाना नहीं है भाइयों। आपको क्या करना है, दूसरों की गलती से सीखना है। हम गलती कर रहे हैं, आप सीखो। मैं भी ये नहीं कि मैं खुद सारी गलतियां करता हूँ, मैं भी किसी और की गलतियां सीखता हूँ। अब मैं इंटरमीडिएट में हूँ, तो मैं भी दूसरों को देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, तो मैं उनकी गलतियों से सीख रहा हूँ। जो मेरे सीनियर है वो जो मुझे बताते हैं मैं उनसे सीखता हूँ। तो आप भी सीखो, आपको तो फ्री में मिल रहा है सब, आपको कुछ पैसे तो देने पड़ नहीं रहे। तो अब मैं आपको लॉ में क्या कहूँगा कि आप चैप्टर तो पढ़ लो, चाहे 4-5 की जगह 4 पढ़ो या 3 पढ़ो, मगर उसके क्वेश्चन जरूर करके जाना, वो दिक्कत हो जाती है। और बाकी साथ में इंग्लिश तो था ही, मेरी इंग्लिश वैसे भी सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पे। तो क्या था, मेरे नंबर इसलिए इसमें 40 थे, मुझे बल्कि थे 50 करीब, तो क्योंकि मैं पेपर तो पूरा भर का आया था लॉ का भी। मगर ये बीकॉम के एग्जाम में नहीं है ना कि शीट भरने के पेपर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे सॉरी। तो इसमें हमें 40 नंबर है। तो इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन वगैरह पढ़ के जाना है लॉ के। 20 से 8 तो आप कर दोगे, नोटिस वगैरह फॉर्मेट देख लेना एक बार, वो उसके भी नंबर होते हैं। तो आपका तीसरा पेपर आता है यहाँ पे मैथ स्टेटेलर का। तो मैथ्स तो मेरी 11th-12th में भी अच्छी थी, तो मुझे इतना वो नहीं था। मैं तो अनअकैडमी के, मैंने क्या करा था, अनअकैडमी के लेक्चर्स देखे थे, फाउंडेशन में सारे लेक्चर देखे थे, लाइव पढ़ाया था सर ने, वही मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट थे। और क्वेश्चन वगैरह मॉड्यूल से थोड़े बहुत देख लेते। मगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं मैथ्स में कुल 55 क्वेश्चन ही करके आया था। मैं हाँ एक बात ये कहना चाहूँगा, मैथ में और इको में ज़बरदस्ती तुक्के मत मारना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत क्वेश्चन लगा दोगे आपके 0.25 माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करा था, मैथ में मुझे 55 क्वेश्चन आते थे, मैं उतना ही करके आया था। और कुछ हमारे टाइम पे क्या हुआ था, 7-8 क्वेश्चन गलत भी थे क्वेश्चन पेपर में, दिसंबर 21 में। तो उसमें 4-5 क्वेश्चन गलत भी थे, तो उसके हमें ग्रेस मार्क भी मिले थे। तो मेरे मैथ में 52 थे, तो मैथ के भी ठीक थे। और उसके बाद इकोनॉमिक्स, जो मैंने गलती करी इकोनॉमिक्स में भी, कि मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत हल्के में ले लिया। और सब बच्चे यही करते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते ही नहीं है, बहुत आसान समझते हैं। मगर इकोनॉमिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। आप इकोनॉमिक्स से तो पास्ट ईयर करके जाना, क्वेश्चन आरटीपी एनटीपी 2-3 करके जाना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ही फंस जाते हैं एमसीक्यू के। और बाकी कुछ जनरल क्वेश्चन भी रहते हैं कि अगर आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स थी, आपके पास कॉमर्स के थे, तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतनी भी दिक्कत नहीं आती। तो मैं बस आपको ये वीडियो दिखाने का यही पर्पस था कि जो मेरे नंबर है, जो मेरी मिस्टेक्स थी, वो मैं आपको बता सकूं। अब आपको क्या करना है, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट में तो आपको 60+ चाहिए। क्योंकि ऐसा केस भी बन जाता है, जैसे मेरे 40 मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको लॉ में, तो ऐसा भी केस बन जाता है कि एग्रीगेट के लिए आपको 200 चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50 मतलब। और कई कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 50 से कम आते हैं, किसी में 50 से ज़्यादा। तो आपको एग्रीगेट बनाने के लिए 2 में स्कोरिंग करनी पड़ती है। और ये आपके सब्जेक्ट या तो अकाउंट और इकोनॉमिक्स यही होते हैं ज़्यादातर। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो मैथ में भी हो सकता है,
मगर अकाउंट और इकोनॉमिक्स ये सबसे स्कोरिंग है, तो आप इको का ध्यान रखना। अकाउंट तो मैंने देख लिया था, इको हल्के में ले लिया, इको में कम थे। और कई बार ये भी होता है कि आपको मैथ में मजा आ रहा था, मैथ ही मैथ करे जा रहे हो, आपको लो अच्छी लग रही है 1%, तो आप लो ही लो करे जा रहे हो। देखो भाइयों, मैंने ऐसे 2 बच्चे भी देखे हैं, मतलब मेरे अटेम्प्ट में ही जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे सीनियर ने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया कि विख्यात देख इस बच्चे के देख कितने नंबर हैं। तो उसके नंबर थे 300 प्लस, आप विश्वास नहीं मानोगे, उसके 315-20 नंबर थे, मगर वो फेल था। क्यों? उसके लो में नहीं थे नंबर, उसके लो में 20-25 नंबर रह गए, बाकी सब में 80-90 नंबर। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको सब सब्जेक्ट को टाइम देना है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ बस। आप ये मत करो कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, सारा आज ही पढ़ लूँ। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। आप तसल्ली से पढ़ो, सिस्टमेटिक वे में पढ़ो कि आज मैंने सुबह अकाउंट उठाया तो शाम को लो उठा लो थ्योरी, फिर अगले दिन सुबह मैथ उठा लो। ये मतलब जो भी जैसे भी करना, अल्टरनेट चलाओ। मतलब ये करो कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो बस, ये नहीं आप 4-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो बस आपके लिए शॉर्ट वीडियो में एक यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप भी 20 दिन में भी स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी 1 महीने का स्कोर है, मैंने कुछ 5-6 महीने नहीं पढ़ा था। मेरी सिचुएशन थी कुछ अलग, तो मैं भी नहीं पढ़ पाया था, बाय गॉड मेरा तो निकल गया था। तो आप भी वीडियो से सीखो कुछ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके सीनियर मतलब जो फाउंडेशन वाले और हैं तो उनका शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।